2018 को लेकर हर किसी के जहन में सवाल है कि वो साल उसके लिए कैसा रहने वाला है, और उससे भी बड़ी बात यह कि देश के लिए कैसा रहने वाला है। राजनीतिक लिहाज से इस साल का क्या कुछ मतलब है, सामाजिक लिहाज से इस साल का क्या कुछ मतलब है। और न्यूज़ नेशन की इस खास पेशकश में यही समझने की कोशिश कि ज्योतिष के लिहाज से, टैरो के लिहाज से, अंक गणित के लिहाज से ये साल कैसा रह सकता है। तीन खास मेहमान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ तोशिका राजोरा हैं, आप जानी मानी अंक शास्त्री हैं। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी हैं, आप ज्योतिषाचार्य हैं। और हमारे साथ जुड़ रही हैं इशिका आचार्य, आप टैरो कार्ड रीडर हैं। और सबसे पहला सवाल तोशिका आपसे, और बड़ा बुनियादी सवाल, 2018 इस देश के लिए कैसा होने वाला है? देखिए 2018 की अगर बात करें, अगर हम कैलकुलेट करें तो 2018 का जो टोटल बनता है वो 2 नंबर का यहाँ पे बनता है। 2 नंबर जो है वो चंद्रमा का नंबर है। अपने आप में ही नए क्रिएटिव स्किल्स मुझे लगते हैं कि 2018 में लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने वाले हैं। चाहे अगर हम बात करें पॉलिटिक्स की, अगर हम फिल्म की, किसी की भी बात करें, देश जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव यहाँ पे मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। प्रोएक्टिव से मेरा मतलब ये है पहले से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन करके बैठ के आप आगे से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। 2018 की और मैं बात करूं तो मैं यही चीज़ बोलूँगी, 2018 में हो सकता है थोड़ी कन्फ्यूजन ज़रूर क्रिएट हो, क्योंकि 2 नंबर जो होता है वो थोड़ी कन्फ्यूजन्स का नंबर भी होता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से अगर बात करें, न्यू रिलेशन, न्यू फ्रेंड्स, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये 2018 एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर मुझे ज़्यादा बेहतरीन लगता है। डॉक्टर त्रिपाठी, आपके हिसाब से देश के लिए ये 2018 साल कैसा रहने वाला है? जी देखिए, जो 2018 है यह देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। कैसे? और यह देश अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसका नाम होगा। अर्थ के क्षेत्र में बहुत प्रगति होगा। इकोनॉमिक क्षेत्र में जो भी हम कार्य करेंगे उसमें विश्व लोहा मानेगा। जो 3 महाशक्तियाँ होंगी उसमें हमारा नाम होगा। कृषि के आधार है आपके इस अनुमान का? इसमें देखिए, जो भारत की कुंडली है वो वृष लग्न की कुंडली है। लग्नेश शुक्र है और शुक्र कुंडली में 3rd हाउस में बैठता है, और 7वें से तीसरा भाग्य हो गया और लग्न से तीसरा हो गया। तो जो तृतीय शुक्र है वह देश को बहुत ही आगे बढ़ाएगा, नेम फेम देगा, सम्मान देगा, और भाग्य से भारत पूरे विश्व में उसका नाम होगा। एक तो क्रिएटिव क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेगा, फिल्म के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेगा, विधिक क्षेत्र में भारत अपना एक बहुत ऐतिहासिक कार्य करेगा। के लिहाज से साल 2018 बेहतर होगा, जैसा तोशिका जी भी कह रही हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत अच्छा रहेगा, कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा रहेगा, आर्थिक क्षेत्र में भारत प्रगति करेगा। इशिका आचार्य, आपसे समझने की अगर कोशिश करें, 2018 से इस देश को, मुल्क को किस तरीके की उम्मीद करनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए 4 ऑफ कप्स और 21 द वर्ल्ड कार्ड निकला है। इसका क्या मतलब होता है? बहुत पॉजिटिव कार्ड निकला है। भारत देश के लिए एक उन्नति का, विकास का ये साल आने वाला है। इस साल में जितनी भी नई योजनाएं जो सालों से चली आ रही है उसका एक अंतिम पड़ाव आने वाला है, जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे स्तर पर जाएगी। इंटरनेशनल पैनल में भी भारत देश उन्नति करेगा। भारत देश से इंटरनेशनल वर्ल्ड भी बहुत ये बोल सकते हैं प्रभावित होगा। भारत देश निश्चित तौर पे उन्नति और विकास के अग्रसर पर होगा ही होगा। देश आगे बढ़ेगा, लेकिन जो आम आदमी है, आम नागरिक है, उसके लिए इस साल क्या रहने वाला है? और सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वो महंगाई के मोर्चे पर होती है। कैसे पेट्रोल डीजल के दाम कम हो पाएंगे या नहीं, कैसे उसका जो महीने का बजट है उसमें राहत मिलेगी या नहीं। महंगाई के मोर्चे पर साल 2018 कैसा? तोशिका, अगर महंगाई की बात करें यहाँ पे, तो मुझे यही लगता है जैसे कि अभी जीएसटी इतना ज़्यादा हमने 2017 में हमने चीज़ देखा कि जीएसटी का ये जो चीज़ आया, जिसको लेके जो आम जनता है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग मोड पे है, क्योंकि अब तक एक्चुअल में ये प्रोसेस समझ में ही नहीं आया है काफ़ी ज़्यादा लोगों को। 2 नंबर देखिए, अपने आप में मैंने पहले ही बोला था थोड़ा कन्फ्यूजन का नंबर है। ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि अभी भी जो भी इम्प्लीमेंट, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी अमेंडमेंट्स की जाएंगी गवर्नमेंट के थ्रू, हो सकता है कि आम जनता जो है वो उससे बहुत ज़्यादा वेरी ना करे। लेकिन इतना मैं ज़रूर बोलूँगी कि जिसे हमने 2017 की बात करें तो हमने इसमें ये चीज़ देखा था यहाँ पे कि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा उभर के सामने आए थे, अगेंस्ट हो रहे थे। उतना मुझे नहीं लगता 2018 में। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट मिलेगा।
तो मैं ये बोल सकती हूँ कि पूरा भारतवर्ष जो है वो यूनिटी मुझे लगता है इस बार 2018 में, तो कॉमन मैन के लिए अच्छा साल रहेगा। अच्छा साल होगा। लेकिन इशिका आचार्य, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, और वो ये कि लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से 2018 में किस तरीके की उम्मीद की जाए, क्योंकि कानून व्यवस्था वो मुद्दा है जिससे सीधी जनता जुड़ी होती है। पुलिसिंग को लेकर, जुडिशियल मोर्चे पर लेकर किस तरीके की उम्मीद आपको नजर आती है? बिल्कुल, देखते हैं कानून व्यवस्था के टैरोट कार्ड के अकॉर्डिंग कानून व्यवस्था में क्या लिखा है। देखिए, इसमें कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स, द वर्ड का कार्ड आया है, अगेन कार्ड रिपीट हुआ है। कानून व्यवस्था डेफिनेटली जन सामान्य के अकॉर्डिंग जाएगी, उनके फ़ायदे के लिए बनेंगे। डेफिनेटली इस साल ऐसे कानून बनेंगे, और मैं बोलना चाहूँगी कड़े कानून बनेंगे। एक बार तो जन सामान्य को थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन ये कानून उनके लिए फ्यूचर के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे, और ये कानून उनके हर लाइफ में, हर चाहे स्टूडेंट्स हो, आने वाली जनरेशन हो, उनके लिए काम आएंगे। लेडीज़ की सुरक्षा के लिए उस कानून बहुत अच्छे बनेंगे, जिससे कि अपने देश के में क्राइम कम हो सके। ठीक है, शायद तभी ट्रिपल तलाक को लेकर शुरुआत भी हो चुकी है। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं यही पॉइंट बोलने वाली थी जो आपने बोल दिया, ट्रिपल तलाक वाली बात को ही लेके, कि ये हम देख पा रहे हैं कि कहते हैं कि जब भी कोई भी साल, कोई भी पीरियड, कोई भी ग्रह नक्षत्र बदलने वाला होता है, अपने पहले ही वो थोड़ा थोड़ा असर दिखाना यहाँ पे शुरू कर देता है, और वो असर हमने ट्रिपल तलाक के रूप में यहाँ पे देखी। डॉक्टर त्रिपाठी, राजनीतिक लिहाज से भी आपसे समझने की कोशिश करें, अगर 2018 भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसा रह सकता है? हमने चुनाव से पहले तमाम मुद्दों पर बात की थी, लेकिन 2018 में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारी 2018 से दिखनी शुरू हो जाएगी। बीजेपी के लिए ये साल कैसा? देखिए, अगर देखा जाए तो जो भारत की कुंडली है, भारत की कुंडली में जो राजनीति का कारक होता है राहु और शनि है। तो राहु इस समय कर्क राशि पर है, और जो शनि है वो धनु राशि पर है, अष्टम में है। तो जो ये परस्पर विरोधी, और इस वर्ष का राजा सूर्य है और मंत्री शनि है, तो जो परस्पर विरोधी ग्रह आपस में होते हैं, तो इसमें राजनीति को लेकर बड़ा अंतर्विरोध रहेगा, बड़ा असमंजस की स्थिति रहेगी, और जो ओवर कॉन्फिडेंस में जो राजनीतिक दलें काम कर रही हैं वो औहदे मुँह गिरेंगी, और उनको अपने को फिर रीएवेल्युएट करना चाहिए, अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। तो क्या ये बात सिर्फ बीजेपी पर लागू होती है या कांग्रेस पर भी लागू होती है? सारे दलों पर लागू होती है। भारत की कुंडली है। भारत एक्चुअली राजनेताओं को इस कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि हम अच्छे राजनीतिज्ञ हैं। यह भारत की ऐसी कुंडली कि जब उसको जिस तरह की राजनेता की आवश्यकता होती है, अपनी आवश्यकता के अनुसार वह चुन लेती है, और ये नेता सिर्फ निमित्त मात्र हैं, और जो भारत की कुंडली में जब अच्छा होना होता है तो उसी तरह का अपना नेता चुनती है। लेकिन इशिका, जैसे ही हम बीजेपी की बात करते हैं तो सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरते हैं सामने नरेंद्र मोदी, जो इस वक्त देश के प्रधानमंत्री भी हैं। नरेंद्र मोदी के लिए साल 2018 कैसा? बिल्कुल, मोदी जी के तो सबसे बड़े फैन हैं। देखिए, टैरोट निकला है 4 ऑफ स्वार्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इसका मतलब? इसका मतलब है मोदी जी के लिए ये साल मिला जुला रहेगा। इनके लिए ये साल नई योजनाएं जो इन्होंने बनाई थी वो इस साल इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे कि आने वाले साल में इनको शुभ फल प्राप्त होगा। इनकी मान, प्रतिष्ठा, सम्मान बढ़ेगा, और जो नेता इनके अगेंस्ट है उनके फेवर में धीरे धीरे आ सकते हैं। उनके जो राजनीतिक क्षेत्र में जो जिन राज्यों में इनकी सत्ता नहीं है वो भी इनके फेवर में आ सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में नए काम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 4 ऑफ स्वार्ड्स का कार्ड है, लेकिन ये भी रुकावट मोदी जी बहुत अच्छे से और विवेक से करेंगे, तो ये साल उनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। चलिए, आप कह रहे हैं कि राजनीतिक दलों के लिए हो सकता है कि ये साल थोड़ा कन्फ्यूजन भरा हो, लेकिन जैसा टैरो कार्ड के जरिए आपने बताया कि नरेंद्र मोदी के लिए व्यक्तिगत तौर पर ये साल बेहतर रहने जा रहा है। लेकिन तोशिका, जैसे हम बात करते हैं बीजेपी की, तो उसके कप्तान हैं अमित शाह, अध्यक्ष के तौर पर। अमित शाह के लिए 2018 कैसा? देखिए, अगर मैं यहाँ पे न्यूमरोलॉजिकली मैं देखूँ तो अमित शाह का जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मुझे मिला है, उनका जो बेसिक नंबर है वो 4 है, और डेस्टिनी नंबर जो है वो 7 है, और जो साल चल रहा है वो 2 नंबर का यहाँ पे चल रहा है। मैं ये चीज़ बोलूँगी, अमित शाह के लिए मुझे थोड़ा मिक्स्ड ईयर यहाँ पे लगता है। अपनी हेल्थ को उनको ध्यान में रखना चाहिए। ये भी चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगी अमित शाह के लिए, जो मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर में रह के काम करें। लेकिन डॉक्टर त्रिपाठी, देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, इस वक्त केंद्र में विपक्ष में है जी। कांग्रेस पार्टी का दायरा लगातार सिकुड़ता जा रहा है एक एक चुनाव के बाद। 2018 में कांग्रेस पार्टी किस तरीके की उम्मीद करे ज्योतिष के लिहाज से? देखिए, अभी इस समय हम ये देखते हैं कि भारत की कुंडली और राहुल की कुंडली में अगर हम देखें, जो मेरे पास डाटा है उसमें राहुल की कुंडली में राहुल का जन्म तुला लग्न का है, और अभी राहुल का जो समय चल रहा है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। और इनके जो कर्म भाव, जो राजनीति का भाव होता है जिसका कारक होता है राहु, तो राहु इस समय उनका 10th में बैठा है। तो राहु
तो राहुल गांधी के लिए राहु बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और ये अपनी एक नई माइलस्टोन के रूप में उभरेंगे। इनका कार्यकलाप बहुत अच्छा होगा और राजनीति के क्षेत्र में एक मजे हुए नेता के रूप में ये अपनी पहचान बनाने में सफल रहेंगे। इशिका, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी के लिए 2018 कैसा? बिल्कुल, देखते हैं टैरोट हमारे क्या बताते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। बिल्कुल, नाइट ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वांड्स निकला है। कांग्रेस पार्टी के लिए 2018 नई उम्मीदों के साथ आया, शुभ फलदायक होगा। कांग्रेस पार्टी के जितने पिछले सालों से वो काम कर रही है उसको इतना पॉजिटिव असर नहीं मिल रहा। वो 2018 बिल्कुल इनके अपने कामों में इनको पॉजिटिव देगा। कई राज्यों में राजनीतिक क्षेत्रों में इनको सत्ता प्राप्त मिलेगी जहाँ पे अपन को उम्मीद नहीं होगी। तो कांग्रेस पार्टी के लिए डेफिनेटली ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर हम बात करते हैं राहुल गांधी की, उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा जाएगा। जितने भी क्या इन्हीं कार्ड से आप राहुल गांधी का भविष्य भी बता रही हैं 2018 का? हाँ जी, या उसके लिए और कार्ड्स की जरूरत हो? नहीं, बिल्कुल इसी के लिए मैं बता रही हूँ। इसमें नाइट ऑफ कप्स निकला है, इसीलिए राहुल गांधी को मैं इंडिकेट कर रही हूँ। राहुल गांधी जी के लिए भी ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। जिन राज्यों में जिन सत्ता इनको प्राप्त नहीं हुई है, उम्मीद है कि वो सत्ता इनको प्राप्त हो और अपने जो इनके काम का आप ये बोल सकते हैं जो यश प्राप्त नहीं हो रहा वो 2018 में लोगों को दिखेगा। तो शिका, बाकी जो दोनों पैनलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए 2018 में अच्छे दिन आने वाले हैं। आपके हिसाब से क्या? मेरे हिसाब से भी कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे दिन आने वाले। कांग्रेस पार्टी का टाइम ही आ गया है सेलिब्रेशन का। जैसे हमने देख ही लिया है गुजरात इलेक्शन में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कांग्रेस पार्टी ने की है कि 80 सीटें लगभग कांग्रेस पार्टी यहाँ पे लेकर आई है। आप ये समझिए कि कांग्रेस का जो टोटल बनता है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग वो 418 बनता है। और अगर हम इसे 2 नंबर से जो साल का वर्ष का जो नंबर है उससे एसोसिएटेड करें तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता है। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी के जो भी है बहुत ज़्यादा न्यू जनरेशन जो है कांग्रेस पार्टी को बहुत आगे लेके जाने वाली है। वही और इसमें राहुल गांधी का जो अंक गणित है वो कैसे लागू होता है? राहुल गांधी की तो आप ये समझिए बल्ले बल्ले होने वाली है 2018 में। वो इसीलिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ क्योंकि इससे पहले मैं बता चुकी हूँ कि जो 6 नंबर वाले लोग हैं उनके लिए 2018 का समय एक मैजिकल टाइम पीरियड लेकर आने वाला है, ग्लोरियस टाइम पीरियड लेकर आने वाला है। राहुल गांधी का जो डेट ऑफ बर्थ मुझे यहाँ पे दिया गया है, राहुल गांधी का जो बेसिक नंबर बनता है वो मूलांक 1 बनता है और उनका जो डेस्टिनी बनता है वो 6 नंबर यहाँ पे बैठता है। तो 6 नंबर के लिए उनके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। आप ये समझिए, मैं बोल सकती हूँ कि बीजेपी से ज़्यादा बेटर मुझे कांग्रेस और राहुल गांधी का। लेकिन जब आप बल्ले बल्ले कह रही हैं तो एक सवाल यहाँ पर एक तबका है ऐसा जिसके जहन में हो सकता है कि राहुल गांधी इस साल शादी करने वाले हैं। बल्ले बल्ले का मतलब क्या ये है? देखिए, शादी बल्ले बल्ले का मतलब मुझसे ये है कि राहुल गांधी की हर जगह अब वाह वाह होने वाली है। जहाँ पे हम देख रहे थे कि राहुल गांधी को लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे अब तक, तो अब वो क्रिटिसाइजेशन कम होगा। राहुल गांधी की नॉलेज को, उनकी सोच को, उनकी अप्रोच को इम्पोर्टेंस यहाँ पे दी जाएगी मुझे लगता है। ठीक है डॉक्टर त्रिपाठी, मैं आपके पास भी आऊँगा, लेकिन आप कुछ कहना चाह रही हैं इशिका? हाँ जी, जैसा कि मेरे कार्ड निकला था बीजेपी और मोदी जी के लिए द वर्ड का कार्ड निकला था, तो कांग्रेस भी अच्छा जाएगी लेकिन कांग्रेस बीजेपी को हो सकता है बीट नहीं कर पाए। ये नया साल दोनों सरकार के लिए बहुत अच्छा जाएगा। अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें हैं वो उससे अगेंस्ट जाएगी और सीट्स जो सत्ता है जिसमें हमें विश्वास होगा ये बीजेपी की है वो कांग्रेस में जा सकती है, जिसमें बीजेपी तो बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो सकता है आप कह रही हैं। बड़ा परिवर्तन की संभावना है। और ये बुनियादी सवाल उन तमाम नेताओं के लिए जो राजनीति में अपनी उम्मीदों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, राजनीतिक वर्ग के लिए, तमाम नेताओं के लिए 2018 कैसा? बिल्कुल, देखते हैं पॉलिटिशियंस के लिए ये साल कैसा रहता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 ऑफ स्वार्ड्स और द वर्ड का कार्ड निकला है, तो इस हिसाब से वाव कार्ड्स निकले हैं। 2018 हमारी कोई सी भी पार्टी हो, सभी पॉलिटिशियंस के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन सत्ता तो किसी एक को मिलेगी। बिल्कुल, क्योंकि हमने अपने पहले कार्ड्स में बता दिया था बीजेपी। कांग्रेस भी अच्छा करेगी लेकिन बीजेपी को बीट नहीं कर सकती क्योंकि 2018 वर्ष का जो कार्ड निकला है, 2019 में चुनाव है, उनके अकॉर्डिंग बीजेपी ही आगे जाने के संभावना है। ठीक है, ये जो आपकी संभावना है ये इसमें इंट्यूशन भी एक फैक्टर होता है। बिल्कुल, अगर इसकी जगह आपने दूसरे कार्ड उठाए होते या यही सवाल मैं आपसे दोबारा पूछता, आप कुछ और कार्ड्स को उठाती तो क्या तब भी यही सारी बातें सामने? देखिए, कार्ड्स उठाने का एक वक्त होता है, कौन सा काल चल रहा है, कौन सा नक्षत्र चल रहा है, कौन सी चाल चल रही है ग्रहों की जो कि मोदी जी के फेवर में है,
कौन से उनकी कुंडली में ग्रह चल रहे हैं, तो उन सबका मिश्रण करके ये प्रेडिक्शंस निकलते हैं। यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, जब लौटेंगे तो ये भी समझने की कोशिश करेंगे, नेताओं का भविष्य तो जान लिया, आम आदमी के लिए साल 2018 कैसा रहेगा और आर्थिक मोर्चे पर किस तरीके की तस्वीर सामने नजर आएगी। तो साल 2018 कैसा रहने वाला है आम आदमी के लिए, कारोबारी के लिए और नेताओं के लिए, इस खास पेशकश में यही सब कुछ समझने की कोशिश की जा रही है। नेताओं के लिए किस तरीके का रहेगा, इस पर तो हमने बात कर ली अपने खास मेहमानों से, लेकिन कारोबारियों के लिए साल 2018 कैसा रहने जा रहा है, डॉक्टर त्रिपाठी जी? देखिए, जो भारत की कुंडली है और जो इस समय 2018 का गोचर है, तो गोचर में अगर देखा जाए तो जो सप्तमेश है और कर्मेश है, कर्म भाव का मालिक शनि है और सप्तम भाव का मालिक मंगल है। तो एक तो रियल इस्टेट में जो आप देख रहे हैं कि लो चल रहा है, तो रियल इस्टेट में बूम आएगा और पीली धातु जो सोना नाम की चीज़ है उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि आएगी। शेयर और रियल इस्टेट में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। क्रूड ऑयल में वृद्धि होगी और माइंस के क्षेत्र में प्रगति करेगा। इंटरनेशनल स्तर पर भारत का व्यापार बढ़ेगा। ये छोटे कारोबारियों के लिए किस तरीके का रह सकता है, जिनकी छोटी छोटी दुकानें अगर हम देखें जो तो बहुत छोटा व्यापार करते हैं? अब हम देखें अगर छोटे व्यापारियों के रूप में, तो जो दशम भाव का मालिक शनि है, शनि इसमें बृहस्पति के घर में 8वें भाव में बैठा है, तो 8वां भाव सीधे धन भाव को देख रहा है। तो जितने छोटे लोग हैं या औसत दर्जे के हैं, मीडियम या मध्यम या उत्तम वर्ग के लोग हैं, सबके लिए धीरे धीरे जनवरी 2018 से उनके व्यापार में वृद्धि होगी, आय के स्रोत बढ़ेंगे, उनके संघर्ष का तरीका कम होगा और उनके आय और व्यय में सामंजस्य स्थापित होगा और जो गलत तरीके से व्यापार हो रहा था उसमें रोक आएगी, ब्रेक आएगा। इशिका आचार्य, आप जरा बताइएगा, देखिए जीएसटी लागू हुआ, उसके बाद कारोबारियों का एक तबका परेशान रहा, कैसे आप रिटर्न फाइल करेंगे, जीएसटी की तमाम मुश्किलें हैं, धीरे धीरे लगातार वो मुश्किलें सरकार ने खत्म करने की कोशिश भी की, लेकिन इस बीच 2018 छोटे कारोबारियों के लिए कैसा? बिल्कुल, देखते हैं हमारे टैरोट क्या बताते हैं बिजनेसमैन के लिए। द चैरियट और द स्ट्रेंथ का कार्ड निकला है। खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है बिजनेसमैन के लिए। छोटे लघु उद्योग, जो कुटिल उद्योग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही साल अच्छा जाने वाला है। जो पिछले 1.5-2 साल से जो लॉस में जा रहे हैं, डाउनफॉल जा रहा है बिजनेस का, वो एकदम से इस साल में आप बिल्कुल चेंज देखेंगे। बहुत ही अच्छा जाने वाला है। जहाँ पे भी इन्वेस्ट करने में लोग डर रहे थे कि इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें, लेकिन 2018 वर्ष छोटे बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा है। वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनका फल भी बहुत अच्छा आएगा। लेकिन तोशिका, कारोबारियों की भी बात हो गई, आम आदमी जी, वो किस तरीके की उम्मीद करे साल 2018 से? देखिए, मैं पहले ही जैसे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अगर हम आम आदमी की यहाँ पे बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा उनके लिए भी टाइम पीरियड यहाँ पे जाएगा। कैसे? वो टाइम पीरियड इसलिए जाएगा क्योंकि अगर हम देखें, जैसे ही बिजनेस की बात अगर हम कर रहे हैं, बिजनेसमैन के जो भी इनकम है उसमें तो इंक्रीमेंट हो ही रहा है, लेकिन कॉमन मैन जो उनके नीचे जॉब करें, जो लोअर तबके के लोग हैं, उनको भी यहाँ पे मुझे फ़ायदा होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऑयलिंग से रिलेटेड अगर मैं चीज़ें बोलूँ, ऑयलिंग हो गया, आपका क्रॉप्स हो गया, मेडिसिन हो गई, टेक्निकल चीज़ें हो गई, रियल एस्टेट, ये सारी चीज़ों में मुझे बढ़ोतरी लगती है। और इनसे एसोसिएटेड, यानी अगर हम लेबर को भी देखें, अगर हम इसमें हम लेबर को भी इंक्लूड करें, तो मुझे लगता है कॉमन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो आप करिए रोजगार की संभावना भी बढ़ेगी और बेहतर होगी। रोजगार की संभावना भी बढ़ेगी और यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ लगता है कि रोजगार के साथ साथ ना लोगों में, कॉमन लोगों में अवेयरनेस, जो लोअर तबके के लोग हैं जिनमें अभी अवेयरनेस नहीं थी, जो बाकी लोगों के कहने में चलते थे, मुझे लगता है कि उनमें खुद अवेयरनेस भी बढ़ने के यहाँ मुझे चांसेस लगते हैं। लेकिन डॉक्टर त्रिपाठी, अक्सर ये कहा जाता है कि कोई भी देश अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकता और चीन के साथ भारत का जिस तरीके का रिश्ता है वो हर कोई जानता है। 2018 में भारत और चीन के संबंध किस तरीके के? देखिए, इस वर्ष का जो राजा है सूर्य है और मंत्री शनि है। दो परस्पर विरोधी ग्रह एक साथ हैं, तो जब दो परस्पर विरोधी ग्रह एक साथ होते हैं तो अपने देश में थोड़ा सा विरोध की स्थिति रहेगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत का महत्व बढ़ेगा, चाहे जापान हो, चाइना हो। डोकलाम का संघर्ष सबको याद है चीन के साथ। जी, तो ये सब पीछे हटेंगे, उसमें भारत का वर्चस्व बढ़ेगा। भारत की शक्ति से जितने लोग हैं, जितने विदेशी लोग हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इनसे लोग डरेंगे, इनका दबदबा बढ़ेगा, महत्व बढ़ेगा और भारत का एक अपना अलग पहचान बनेगा। उसमें इनका व्यापार के क्षेत्र में बहुत अच्छा रहेगा, सैन्य क्षेत्र में बहुत अच्छा रहेगा, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। तो इनकी जो उत्तरोत्तर प्रगति होगी उससे विदेशों में दुनिया भर में देश की कैसी छवि बनेगी, ये भी समझने की कोशिश विस्तार से करेंगे। लेकिन इशिका, आपसे जानना चाहेंगे, चीन के साथ भारत के रिश्ते कैसे आपके मुताबिक? देखते हैं टैरोट में क्या छिपा है भारत चीन का रिश्ता। नाइट ऑफ कप्स और द टावर का कार्ड निकला है।
चीन से भारत का संबंध सभी को पता है बहुत अच्छा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू टैरोट ये हो सकता है कुछ काम में, कुछ राजनीतिक क्षेत्र में या कुछ योजनाओं में रुकावट आ सकती है। लेकिन अगर हम संबंध की बात करें तो इस संबंध में मधुरता ही बढ़ेगी। हाँ, कुछ कार्य में हो सकता है हम दोनों में समझौता ना हो पाए, ना आगे उसका रिजल्ट मिले, लेकिन हाँ, रिलेशनशिप चीन और भारत का और ही सुदृढ़ और स्ट्रांग होगा और उसका परिणाम आपको आने वाले सालों में मिलेगा। तोशिका, चीन के साथ तो भारत के कारोबारी रिश्ते हैं, लेकिन जो दूसरा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसके साथ किसी भी तरीके के बेहतर रिश्ते नजर नहीं आते हैं। 2018 में भारत और पाकिस्तान का भविष्य कैसा दिखता है रिश्तों के लिहाज से? देखिए, रिश्तों के लिहाज से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो कॉम्बिनेशन बनता है, जो पाकिस्तान का जो टोटल नंबर बन रहा है वो अपने आप में 7 नंबर बनता है। इंडिया का अगर यहाँ पे मैं टोटल नंबर देख रही हूँ तो अपने आप में 3 नंबर बनता है। तो 3 और 7 जो होते हैं वो नेचुरली फ्रेंड्स नहीं होते हैं। अगर मैं 2018 की यहाँ पे बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन मैं यहाँ पे बोलूँगी, इतना बेटरमेंट नहीं लगता। मैं ये चीज़ बोलूँगी कि हो सकता है कि नॉलेज को लेके या सोच विचार को लेके उनका जो थिंकिंग लेवल, पर्सपेक्टिव होगा चीज़ों को दिखाने का, बोलने का पाकिस्तान का, वो एकदम अलग होगा। वो पोर्ट्रे वर्ल्ड इमेज की अगर हम बात करें तो वो कुछ और पोर्ट्रे करेंगे, जिसकी वजह से मुझे संबंध बनते हुए 2018 में डॉक्टर त्रिपाठी, आप क्या कहते हैं भारत पाकिस्तान के लिए? देखिए, जो भारत और पाकिस्तान का जो रिश्ता होगा इस समय वो बहुत ही परस्पर विरोधी का होगा और इसमें भारत के डर से पाकिस्तान भले न कुछ बोले, लेकिन वह षड्यंत्र करने से बाज नहीं आएगा। आतंकवाद के क्षेत्र में पूरा वो कोशिश करेगा, किंतु जो अभी लेकिन ये तो 70 साल से दोनों चीजें हो रही हैं, तो इसका मतलब 2018 में कुछ नहीं बदलने वाला? नहीं, 2018 में भारत के दबदबे में वह डर करके अपनी सारी जितनी उसकी गलत नीतियां हैं या कूटनीतियां हैं सबको वो डर के बंद करेगा और भारत के दबाव में रहेगा और जो आतंकवाद पर कंट्रोल रहेगा, काफ़ी नियंत्रण रहेगा। ठीक है, ऑपरेशन ऑल आउट हालांकि पहले से ही चल रहा है, लेकिन इशिका, कार्ड क्या कहते हैं भारत और पाकिस्तान के लिए? देखते कार्ड क्या कहते हैं भारत पाकिस्तान के रिश्ते को। 7 ऑफ कप्स और द हाई प्रीस्टेस का कार्ड निकला है। भारत और पाकिस्तान के लिए ये साल तनावपूर्ण स्थिति में रहेगा। 7 ऑफ कप्स, पाकिस्तान जो बोलेगा ख्याली पुलाव में बोलेगा, वो हमेशा भारत के अगेंस्ट ही 2 फेसेस लेके रहेगा। इनके रिश्ते मुझे नहीं लगता कि बहुत सुधर पाएंगे, तनावपूर्ण स्थिति ही रहेगी। तनावपूर्ण स्थिति रहेगी, ठीक है। लेकिन तोशिका, एक चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं और वो ये कि चीन और पाकिस्तान के अलावा भी दुनिया के जो बाकी तमाम मुल्क हैं, वहाँ भारत की इमेज किस तरीके की बनती नज़र आती है 2018? देखिए, अगर मैं न्यूमरोलॉजी से अगर यहाँ पे चेक करूँ, मैं जब इसका एनालाइज कर रही थी तो मैंने इसको कुंडली और टारो से भी चेक किया, लेकिन तीनों का जो अगर मैं कंक्लूजन यहाँ पे दूँ तो मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि 2018 में इंडिया की जो वर्ल्ड पावर है, वर्ल्ड इमेज है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। वर्ल्ड की नज़र में ये रहेगा कि इंडिया बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली पोर्ट्रे करेगा, लेकिन उसके साथ साथ अपनी पावर को भी यहाँ पे शो करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है वर्ल्ड इमेज इंडिया की बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। डे बाय डे इंडिया जो है वो बेटरमेंट की तरफ बढ़ता जा रहा है और इंक्रीमेंट मुझे लगती ही लगती है। डॉक्टर त्रिपाठी, आप कह रहे थे कि पूरी दुनिया में भारत की छवि बेहतर होगी 2017 के मुकाबले, क्या आधार था उसका? देखिए, जो भारत की कुंडली है उसमें दशमेश और भाग्येश शनि है और शनि इस समय अष्टम में बृहस्पति के घर में बैठा हुआ है। तो जब भी छठे 8वें या 8वें 12वें का संबंध होता है तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना देश आगे बढ़ेगा और एक तो ये अध्यात्म के क्षेत्र में जाएगा, चूँकि 2 स्पिरिचुअल ग्रह, एक तो धनु में बृहस्पति है, तुला राशि पर आपका बृहस्पति है, धनु पर शनि है और कर्क का राहु है। तो तीनों स्पिरिचुअल ग्रह बहुत ही अच्छे माने जाते हैं जो लॉन्ग टाइम तक रहते हैं। तो ये पूरा जो 2018 है, एक तो आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे, विज्ञान के क्षेत्र में आगे, इनकी डिप्लोमेटिक चीज़ों में बहुत आगे रहेगा, उद्योग क्षेत्र में आगे रहेंगे और इनकी जो कूटनीतिक स्थितियाँ होगी इसमें पूरा विश्व भारत का लोहा मानेगा और इसके साथ ही साथ जो नेतृत्व करने वाले हैं उनका भी कद और सम्मान बढ़ेगा। इशिका आचार्य, भारत तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया में, लेकिन मामला सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है, और भी बहुत सारे पहलू होते हैं किसी देश की को उभरती शक्ति के तौर पर देखने के। आपके हिसाब से 2018 दुनिया भर में भारत के लिए कैसा? देखते हैं दुनिया भर में भारत के लिए क्या छुपा है। इसके लिए मैं 3 कार्ड्स लेती हूँ। फर्स्ट है स्ट्रेंथ का कार्ड, द टावर का कार्ड, द चैरियट का कार्ड। 2018 भारत के लिए इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा जाने वाला है। जो भी नई नई योजनाएं भारत जो करेगा उससे इंटरनेशनल
जो प्लेटफॉर्म है बहुत इम्प्रेस होगा, वो इनवाइट भी करेंगे, इन अपनी अपनी भारत की तकनीकों को भी वो अपने इंटरनेशनल में शामिल कर सकते हैं। तो कुल मिला के 2018 इंटरनेशनल लेवल पे भी भारत नाम कमाएगा, नई सूरज की रोशनी के साथ, नए नाम के साथ उभर के आएगा 2018। लेकिन तोशिका, एक डर हमेशा रहा है समाज में, और वो ये कि क्या एक और विश्व युद्ध देखने को मिलेगा इस दुनिया को, और लगातार जिस तरीके की खबरें आती रहती हैं आतंक के लिहाज से, उत्तर कोरिया के मोर्चे से, वो इस डर को और लगातार बढ़ाती हैं, और भविष्यवाणियां भी होती रही हैं 2020 में धरती खत्म हो जाएगी, 2050 में कोई विश्व युद्ध होगा। 2018 दुनिया भर में लड़ाई के लिहाज से कैसा? बिल्कुल, यहाँ पे देखिए मैं न्यूमरोलॉजी का यहाँ पे यूज़ करते हुए एक चीज़ बोलूँगी। हम तब से बात कर रहे हैं 2018 के बारे में, जो चंद्रमा का नंबर है, जो जिसका टोटल नंबर 2 बैठता है। यहाँ पे वर्ल्ड वॉर का भी अगर हम टोटल करें तो वो भी 2 बैठता है। मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे बहुत ज़्यादा लगती है, कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा लगती है। हर कंट्री अपने आप में पोर्ट्रे करेगी कि हम पावरफुल हैं, हम पावरफुल हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ थर्ड वर्ल्ड वॉर की, तो मुझे नहीं लगता कि वो होगा, वो चीज़ एकम्प्लिश होते हैं मुझे नहीं नज़र आ रही है। पर एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि हो सकता है, अगर मैं भारत की बात करूं तो हो सकता है कि कुछ कंट्रीज़ जो हमने सोची भी ना हो कभी भारत का सपोर्ट करेंगी, वो बहुत ही अच्छे तरीके से सामने उभर के आएंगी, भारत का सपोर्ट करेगी और हम सबको, पूरे विश्व को हैरान कर देंगी। आतंक के मोर्चे पर आप कह रही हैं कि भारत को और ज़्यादा साथ मिलेगा, साथ मिलेगा, बिल्कुल साथ मिलेगा। आप ये समझिए, अगर हम पाकिस्तान के बारे में जैसे हम बात कर चुके हैं अभी, कि पाकिस्तान जो है वो बाज नहीं आने वाला 2018 में भी। 2018 में पूरी दुनिया को कोई युद्ध तो नहीं देखना पड़ेगा। जी, आप क्या कहते हैं? देखिए, जो अभी भारत देश की कुंडली है, तो भारत देश की कुंडली में चंद्रमा में राहु चल रहा है, इसके बाद बृहस्पति आ जाएगा। तो बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, ये क्या करता है कि आपसी सामंजस्य स्थापित करके युद्ध की होने की स्थिति को नहीं होने देता। लेकिन हम तो पूरी दुनिया में कहीं भी विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं, नहीं, उसमें हम तीसरे विश्व युद्ध की बात, हम उसके एक थर्ड शक्ति के रूप में उभरेंगे, तीसरी शक्ति के रूप में उभरेंगे और गुरु की रोल में होंगे। जहां भी इस तरह की नौबत आएगी वहां हमारा रोल बहुत बढ़िया रहेगा देश का। वो युद्ध होने की बात नहीं आएगी, वो कूटनीतिक चाल से युद्ध होने की कोई आसार दिख नहीं रहे हैं, केवल धमकियां दिखेंगे, थ्रेट करेंगे, लेकिन युद्ध की संभावना नहीं दिख रही। इशिका, 2018 में तीसरे विश्व युद्ध से डरना चाहिए या नहीं? बिल्कुल। देखिए, 8 ऑफ स्वार्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स निकला है। विश्व युद्ध की तो संभावना बिल्कुल नहीं है 2018 में। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि 8 ऑफ स्वार्ड्स निकला है, खाड़ी देशों में छोटे छोटे गृह युद्ध हो सकते हैं, बाकी ऐसे बड़े युद्ध की कोई संभावना नहीं है। और हमारे देश को बहुत ही ऐसे छोटे छोटे राज्यों को भी सपोर्ट मिलेगा, तो विश्व युद्ध तो बिल्कुल संभव नहीं है। चलिए, तो दुनिया के इस मुद्दे से हटकर वापस देश के एक बुनियादी मुद्दे की बात करते हैं जो शहरी आबादी से सीधा जुड़ा है। तोशिका, रियल सेक्टर, डॉक्टर त्रिपाठी उसका जिक्र कर रहे थे, लेकिन रियल सेक्टर को लेकर हर किसी का सपना होता है कि एक आशियाना उसका अपना हो, और उसको लेकर तमाम सवाल भी हैं। रियल सेक्टर कैसा रहने जा रहा है 2018 में? आप ये समझिए कि लगभग अगर हम बात करें 2 साल की, अगर हम बात करें 2 साल का जो पीरियड है, 2-2.5 साल का, ये रियल एस्टेट के लिए अब तक अच्छा नहीं प्रूफ हो रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा इन्हांस नहीं हो रहा, प्रॉपर्टी के रेट जो थे वो गिरते जा रहे थे। अब मैं बोलूँगी कि 2018 का जो समय है उसका रियल एस्टेट का अगर मैं टोटल करूँ न्यूमरोलॉजी से, तो 6 नंबर बैठता है। 6 नंबर, वैसे ही 6 नंबर जो है कि अगर हम बात करें शुक्र का नंबर है, वो मून के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है यहाँ पे। तो रियल एस्टेट के लिए अच्छा साल होगा 2018? बहुत अच्छा रहेगा जी हाँ, बिल्कुल। 2018 में जितना भी आप ये देखेंगे कि जो इतने टाइम से जो लो चल रहा था वो अब उठेगा। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रॉपर्टी है उसके रेट्स बढ़ेंगे, लोगों के लिए इन्हांसमेंट होगी, राहत ज़रूर महसूस होती है। लेकिन जो मटेरियल है, अगर हम बात करें जैसे आपकी ईंटें हो गई, आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो मुझे महंगा होता हुआ यहाँ पे नज़र ज़रूर। ठीक है, तो महंगाई एक तरीके से यहाँ आपको नज़र आती है आशियाने से जुड़ी हुई। लेकिन डॉक्टर त्रिपाठी, इस देश में रोजगार एक बड़ी समस्या है। 2017 में ही नहीं, उससे पहले सालों से लगातार एक बड़ी समस्या रही। 2018 में रोजगार के मोर्चे को आप कैसे देखते हैं अपने ज्योतिष के हिसाब से? देखिए, इस वर्ष का राजा सूर्य है और मंत्री शनि है, 2 परस्पर विरोधी ग्रह हैं, दोनों में एक दूसरे में विरोध रहता है। तो इस बार देश में रोजगार को लेकर के संकट की स्थिति जो धीरे धीरे कम होगी, अचानक तो नहीं खत्म होगा, लेकिन धीरे धीरे कम होगी। रोजगार बढ़ेंगे, नए कारोबार बढ़ेंगे। टैरो क्या कहते हैं रोजगार के मोर्चे पर? देखते हैं टैरो क्या कहते हैं रोजगार के लिए। वाओ कार्ड्स निकले हैं, द मैजिशियन का कार्ड निकला है, द स्टार का कार्ड निकला है, जजमेंट का कार्ड निकला है। 2018 रोजगार के हिसाब से
जो भी नव युवक हैं जिनको जॉब मिलने में प्रॉब्लम आ रही है पिछले 3-4 साल से, 5 साल से, उनको यहाँ पे जॉब इस साल में जॉब मिल सकती है। जिनके एक ही जॉब में रह रहे हैं, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, वो भी होगा। और विदेश में भी जो लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनको नहीं मिल पा रहा, ये साल विदेश में भी उनको जॉब मिला सकता है। बस काम करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। जॉब के हिसाब से हमारे लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। बिल्कुल, लेकिन ये साथ में सलाह है कि मेहनत करनी है। तोशिका, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं यही बोलना चाह रही थी कि जैसे आपने बोला मेहनत करनी है, तो बिल्कुल वो करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे अप्रैल ऑनवर्ड्स हमें अच्छा आएगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मुझे लगती है, और मुझे लगता है एज़ कम्पेरेटिव टू अदर प्रीवियस ईयर्स अगर मैं बात करूँ तो 2018 जो है वो जॉब सेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। ज्योतिषाचार्य, टैरो कार्ड रीडर, अंक शास्त्री, तमाम पैनलिस्ट कह रहे हैं कि 2018 2017 के मुकाबले बेहतर रहने वाला है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी शुभकामनाएं साल 2018 की। नमस्कार।